विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर पूर्व सीएम की ओर से बयानबाजी के मामले में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। पटेल ने कहा कि ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं है, विधायकों के मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आई है। पूर्व सीएम ने बिना पढ़े और सोचे बयान दिया है। विपक्ष के हमलों का जवाब भजनलाल सरकार के विकास के विजन से दिया जाएगा। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। सुनेगा क्या बात हुई उनकी। विधानसभा सत्र का आगाज़ 28 तारीख से होने वाला है। 27 को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जिस तरह सवाल खड़े किए गए पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए, और यूँ कह सकते हैं कि 2020 के बुलेटिन को लेकर आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर सीधे तौर पर विपक्ष के नेता के जरिए लगाए गए। हमारे साथ है संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, संसदीय कार्य मंत्री के नाते आप क्या सोचते हैं? स्पीकर अपनी बात साफ तौर पर कह चुके हैं। देखिए, विधानसभा के नियम और प्रक्रिया बने हुए 50 साल से अधिक समय हो गए हैं। आज तक जिन नियम और प्रक्रियाओं के तहत विधानसभा का संचालन हो रहा था, आज भी इसी तरह से हो रहा है। नियम 37 है। आप प्रश्न कैसे लगाओगे, प्रश्न की ग्राह्यता कैसे होगी, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, कौन से विषय आप प्रश्न में लगा सकते हो, ये आज नए नियमों में है। पूर्व में प्रति चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो, या सब पहले की कोई भी सरकारें रही हो, इन्हीं नियमों से प्रश्नों की ग्राह्यता बनती रहती है। जिस पर्टिकुलर परिपत्र को लेकर के विवाद किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से मिथ्या है। 2020 में जब माननीय सीपी जोशी साहब कांग्रेस काल में अध्यक्ष थे, तभी भी वही परिपत्र था, एज इट इज डिटो, और आज भी वही परिपत्र है। इसीलिए कांग्रेस के पास विजन नहीं है, कोई सकारात्मक भाव नहीं है, विकास को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, और आलोचना करने का उनके पास किसी तरह का कोई आधार ही नहीं है। इसीलिए ये इनके इन प्रकार सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे मुद्दे छेड़ते हैं जिनका स्पष्ट माननीय अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष और विधान की मार्फत कर दिया है। कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न पूछने का उतना ही अधिकार जो पहले था वो आज भी है। प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में वही अधिकार पहले था वो आज भी है। प्रश्न की विषय वस्तु के संबंध में वही अधिकार पहले था वो आज भी है। ऐसी स्थिति में इस विषय को लेकर के माननीय अशोक गहलोत जी ने कोई ट्वीट किया है, वो पूर्ण रूप से नियमों को बिना देखे, बिना पूर्व के परिपत्रों को देखे, बिना पूर्व की प्रक्रियाओं को देखे ही किया है, जो पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है, और उसकी मैं निंदा करता हूँ। मतलब विधायकों का मान सम्मान, विधायकों की जो स्वायत्तता, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। विधायकों का मान सम्मान, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार, विषय का अधिकार, ये सभी पूर्व की भांति इसी तरह से बरकरार है, बरकरार रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर किसी तरह की न तो कोई कटौती की है, न उस पर कोई दूसरा परिपत्र जारी किया है। ये आरोप और संशय पूर्ण रूप से गलत है। किस तरह की तैयारी जोगाराम जी है, क्योंकि विधानसभा सत्र है, सत्ता पक्ष के सत्र इस बार बजट सत्र है जी, और विपक्ष हमारी ताकत है। हम सब मिलकर राजस्थान का विकास करते हैं, पर जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उससे मुझे लगता है कि हमको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हमारा ये मानना है कि विधानसभा का फ्लोर राजस्थान की जनता की भलाई और विकास के लिए उपयोग किया जावे, तर्क और वितर्क किया जावे। राजस्थान का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है उससे हमारी गलती निकाले, सुझाव दे, समालोचना करे, आलोचना करे, जिसको हम स्वीकार करेंगे, विधानसभा के फ्लोर पर उसका जवाब भी देंगे, सुधार भी करेंगे। लेकिन मात्र आलोचना करने के लिए और सुर्खियों में बने रहने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो संसदीय कार्य पद्धति में उपयुक्त नहीं है। हम सदन में देख लेंगे, हम सड़क पर देख लेंगे, ये किसी मान्यता प्राप्त नेता का सब मत नहीं हो सकता। और ऐसे अगर कोई विधायक दल के नेता या किसी राजनीतिक दल के नेता इस भाषा का उपयोग करते हैं तो पूर्ण रूप से गलत है। हम आह्वान करते हैं उन सब का, मेरे विपक्षी भाइयों का, आइए विधानसभा के फ्लोर का उपयोग कीजिए, राजस्थान का भलाई कीजिए, विकास में सहभागी बने, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। बजट से पहले ही सरकारी कैलेंडर नौकरियों को लेकर जारी किया गया, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि बीजेपी अपने ओर से बता रही। देखिए, उपलब्धि नहीं, हकीकत है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई वो सब संदेह के घेरे में, और एवरीडे कोई न कोई पकड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ करीब 96 भर्तियां हुई, अभी तक एक पर भी उंगली नहीं उठाई है।
1 लाख से अधिक की भर्तियां हमने की जो चुकी है, नियुक्ति दी जा चुकी है और 1,45,000 का हमारा पाइपलाइन में है और 1 लाख का कैलेंडर भी हमने जारी कर दिया है। ऐसी स्थिति में युवाओं में पुनः विश्वास बनाए, आम जन में, परिजनों में भी विश्वास बनाए कि हमारा बच्चा परीक्षा देगा तो अनुकूल रिजल्ट उसके पक्ष में आएगा। पर पूर्ववर्ती सरकार ने डमी कैंडिडेट बैठा करके, पेपर आउट करा करके और जो स्वयं सत्ता में बैठे थे आरपीसी में, उन्होंने पेपर लीक कराया। ऐसा नहीं है, आरपीसी का गठन भी विधिवत हो चुका है और अब भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होगी वो पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से होगी, जैसे हमारे काल में ईश्वर जी भजनलाल जी के काल में अभी हुई है। सदन में जोगाराम पटेल भजनलाल शर्मा के सेनापति की भूमिका में रहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि विकास के विजन पर, उपलब्धियों के दम पर सत्ताधारी दल के मंत्री विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे और जिस तरह के काम बीते सालों में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किए हैं वो अपने आप में माइलस्टोन है। ऐसे में जो आरोप भी विपक्षी नेता लगा रहे हैं, चाहे वो स्पीकर पर लगा रहे हों या अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर लगा रहे हो, वो केवल निराधार है और उनमें कोई दम नहीं है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर।